नशे के कारोबार के खिलाफ बिहार पुलिस की ड्रग्स द एंड मुहिम ने एक हफ्ते में बड़ा असर दिखाया है। मोतिहारी पुलिस ने बीते 7 दिनों में अफीम तस्करी के मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक 25 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम जब्त की गई है। कोटवा थाना क्षेत्र में की गई ताजा कार्रवाई में 4 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक तस्कर पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है। सबको चौंकाने वाला नाम सामने आया है शंभू गुप्ता का, जो खुद को राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बताता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह इस गिरोह का प्रमुख सरगना है। पूछताछ में सामने आया कि अफीम की यह खेप नेपाल के सुदूर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों से लाई गई थी। नेपाल के बझांग, बाजूरा और अछाम जिलों में अफीम और गांजा की खेती अवैध रूप से होती है। वहां से खेप सीमावर्ती बिहार जिलों खासकर मोतिहारी, रक्सौल और सीतामढ़ी के रास्ते भारत में दाखिल होती है। अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में शराब माफियाओं एवं ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध विशेष टीम का गठन कर निरंतर रेड छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18/5/23 को एसटीएफ पटना द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में एक विशेष टीम का गठन कर कोटवा थाना के दीपो मोड़, पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में एवं मधुबन थाना के जितौरा से 3 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा गया है, जिस संदर्भ में कोटवा थाना में कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम है सोमपाल कुमार उर्फ सोनू कुमार, पेशर केशुराम, साकी सुगरी, थाना नागल, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। नरेश शाह, पेशर जगदीश शाह, साकी वार्ड नंबर 12, थाना रोड, अमरपुर, जिला बांका। तथा शंभू गुप्ता, पूर्व मुखिया, पेशर चंद्रदेव शाह, साकी वार्ड नंबर 15, जितौरा, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण। बराबर सामानों की सूची है 4 केजी अफीम, 55,000 रुपया तथा 4 मोबाइल फोन। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापेमारी की जा रही है। शंभू गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। राजद के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी पर कार्रवाई हो। मेरा मानना है कि जो कार्रवाई होकर मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूं, ये कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं हैं कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता है वो ड्रंक है, उसको बचा के निकल गया। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे दल का कोई भी पकड़ा गया, कार्रवाई करो। कार्रवाई इसलिए करो कि यहां शराब बंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। सारी चीजें करूंगा वेंडेटा के हिसाब से नहीं। तेजस्वी जी नीति महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, पाई पाई का हिसाब होगा। जनता का पैसा है। आप 150 करोड़ के काम का 200 करोड़ पेमेंट करते हो। और मैं जानता हूं, मैं तो जितन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने ही कहा था एस्टीमेट घोटाला, ये शब्द मेरा नहीं है। तो कई चीजें होंगी, दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा पॉलिटिक्स में ही, लेकिन एक एक पाई जो जनता का है, जनता को वापस चाहिए। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, अगली बार जब ये सवाल पूछेंगे तो अब कार्रवाई जान चुके हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां यह भी मान रही हैं कि अफीम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे काला धन, हवाला और सीमा पार फंडिंग का बड़ा नेटवर्क काम करता है। मोतिहारी से TV9 के लिए अमरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।